Hello everyone, welcome to my channel, and in this video we are going to cover the remaining parts of questions which we have left in the last video. If you have not watched that video, then please go and refer that video. And we are covering the northern mountainous region. Okay, so northern mountainous region we have been covering in the last video. We have completed till the 15 questions. Due to time constraint, I cannot make a long videos. That's why I've been dividing in the parts. So in this part or in this video, we are going to see the next remaining questions, which is from this question number 16, and we will trying to cover this top 30 questions from each subject or the topics which have very important holding, which have very important hold in exams, especially in the these all the questions have been asked in the PYQs in the different exams, state PCS exams or then IS exam, UPSC exams. So these questions, don't take it very lightly. Please do these questions sincerely and learn them by heart, them understand them, no matter what it takes, revise them again and again, because it's really going to help you in the exams. And if you do sincerely, you definitely going to increase your 10 to 12 marks or the 15 marks in the geography session. So I would highly recommend you that please go through or learn all these questions which have been taught over here. Okay, so let's start this video without wasting any further time. So, okay, so the question number 16, examine the map of Jammu Kashmir given below the mountainous range 1, 2, 3, 4, which means this question I have asked in. Okay, ये क्वेश्चन जो है IAS एग्जाम 1995 में पूछा गया है, तो इसके अंदर बेसिकली हमें अरेंज करना है कि जो ये वन पूछा है ये कहाँ पर है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि जो वन है वो काराकोरम है, सेकंड जो है वो लद्दाख रेंज है क्योंकि लद्दाख का रीजन आता है, थर्ड जो है वो जस्कर रेंज है, और जो फोर्थ है वो पीर पंजाल का रेंज है, उसके बीच में धौलागिरी एंड देन कुमाऊं माउंटेन्स वगैरह भी है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो में समझ में, आपको रिकमेंड करूंगी कि इससे पहले जो वीडियो सीरीज बनी कंटिन्यूसली में, आप उसे देखते आइए, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो दिया गया है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया कि फर्स्ट वन किसे रेफर करता है, तो फर्स्ट वन हमें पता है कि काराकोरम है। तो काराकोरम कहाँ पर है, तो लद्दाख और लद्दाख, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, बचा 50-50। नेक्स्ट है लद्दाख, तो लद्दाख कहाँ है, लद्दाख यहाँ पर है लद्दाख। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेसर हिमालयस इज लोकेटेड इन बिटवीन। लेसर हिमालय यानी कि जो नीचे की साइड हिमालय, ठीक है, जो ग्रेटर हिमालयस है, ग्रेटर हिमालयस के नीचे है लेसर हिमालय एंड द मिडल हिमालयस आल्सो देयर। ओके, सो लेसर हिमालय जो सबसे नीचे, तो शिवालिक के पोर्शन को जो है, शिवालिक और द ग्रेटर हिमालयस के बीच के पोर्शन को किसको लेसर हिमालयस कहते हैं। ठीक है, तो द हिमालयस रेंज कंसिस्ट पैरेलल माउंटेन रेंजेस, इट इंक्लूड्स ग्रेटर हिमालयस, ट्रांस हिमालयस। सो चार हिमालयस में बेसिकली डिवाइड है, तो एक ग्रेटर हिमालय, दूसरा ट्रांस हिमालय, ओके ट्रांस हिमालय, तीसरा है मिडल हिमालयस और चौथा है शिवालिक्स। तो बेसिकली जो हिमालयस है वो 4 मेन डिवीजन है, जिसका ये ग्रेटर, ट्रांस, मिडल एंड शिवालिक में है। द माउंटेन रेंजेस व्हिच रन्स पैरेलल बिटवीन द शिवालिक इन द साउथ एंड द ग्रेटर हिमालयस इन द नॉर्दर्न इज क्लासिफाइड एज द मिडल हिमालयस, समटाइम्स आल्सो कॉल्ड द लेसर हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि जो शिवालिक पैरेलल है किसके बीच में, शिवालिक और द ग्रेटर माउंटेन्स के बीच में, उसको क्या कहते हैं, मिडल हिमालयस कहते हैं, और मिडल हिमालयस का ही सेकंड नाम है लेसर हिमालय। ओके, सो बाकी यही डिटेल है, इतना आपको पढ़ना होगा तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं आपको बताती चल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct order of the Himalayan range from south to north in the western section। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2015 का सवाल है, यानी कि वापस से जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मे बी एमपीएससी में रिपीट हो सकता है, यूपीएससी में रिपोर्ट हो सकता है, यूपीएससी नहीं पर यूपी पीसीएस में हो सकता है, झारखंड पीसीएस में हो सकता है। तो बहुत सारे तरीकों से ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं, या इसके हिंट के थ्रू। तो हमें क्या करना है कि अब पूछ लिया तो हमें समझना पड़ेगा कि अच्छा इसने पूछा क्या है और उसे रट लेना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयन। तो हिमालयन का करेक्ट ऑर्डर पूछा है, वो कहाँ से अरेंज करना है, स्पेशली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, कंफ्यूज करती है। ठीक है, नॉर्थ को साउथ लिख देगी, साउथ को नॉर्थ लिख देगी, तो वहां पे ईस्ट को वेस्ट, वेस्ट को ईस्ट, तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। दीज आर द अलर्ट एरिया हो जाता है जब कोई चीज लिखेगी कि नॉर्दर्न साइड में है, सदर्न साइड में है, दिस इज इन द ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, देन देयर शुड बी अलर्ट एंड टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट कि ईस्ट में है, वेस्ट में है। ठीक है, सो सो यहाँ पे पूछा कि फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है
इन द वेस्टर्न सेशन। तो कहाँ पे है शिवालिक, क्योंकि सबसे नीचे देखेंगे तो शिवालिक है, फिर लेसर हिमालय जिसको मिडिल हिमालय कहते हैं, फिर ग्रेट हिमालयस। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन। यंगेस्ट माउंटेन चेन सबको पता है विच इज शिवालिक। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स इन अरावली सबसे पुरानी है, विंध्यास, वेस्टर्न घाट्स, विंध्यास एंड वेस्टर्न घाट्स तो मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि ये किस टाइम पे अराउंड 200 मिलियन ईयर्स एगो इनका फॉर्मेशन हुआ था। और शिवालिक्स वगैरह कब हुए थे? जब नॉर्थ वर्ल्ड इंडियन प्लेट जब यूरोशियन प्लेट से है ना मर्ज हुई थी, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट, तो फिर माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ था। देन शिवालिक सबसे लास्ट में फॉर्मेशन हुआ था। और अभी भी जो है नॉर्थ की तरफ हमारी जो प्लेट्स है वो मूव होती हैं, तो इसलिए हमें भूकंप वगैरह देखने मिलता है। Explanation. The Shivalik Himalayas form in the last stage formation of Himalayas. Okay, thus they are considered as the youngest mountain range. It comprises the outermost range. Outermost range यानी कि सबसे नीचे वाला, जैसे कि ये एक रेंज गई, ये एक रेंज गई, ये एक रेंज गई, तो सबसे जो लास्ट वाली है ये शिवालिक है। ठीक है, नोन एज द आउटर हिमालयस भी, उसे आउटर हिमालयस भी कहते हैं। फ्लैट स्क्रैप एंटीक्लाइन, थोड़े छोटे छोटे ना, एंटीक्लाइन में है, सिंक्लाइन ऐसे ऐसे मुड़े हुए हैं, इस तरह से फोल्ड में है। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रेंज, शिवालिक्स आर फॉर्म्ड विद द ग्रेटर थिकनेस ऑफ मियो पैलेस्टोसिन सैंड। ये एक एज है, ठीक है, जो क्लासिफाई किया 11th एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये। ग्रेवल्स एंड द, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, conglomerates and have been brought by the rivers following from the higher range of the Himalayas. Okay, these have the folded, see यहाँ पे एक important मिला, these have been folded and faulted by the earth movement. So youngest fold mountain भी है, okay, Himalayas also the youngest fold mountain. Okay, next what is saying, Shivaliks have been different names like Jammu Hills in Jammu, डफला। ओके, शिवालिक्स का ही डिफरेंट डिफरेंट नेम है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। जम्मू हिल्स कहते हैं जम्मू में, डफला, मीरी, अबौर, मिशमी, ये सब अरुणाचल प्रदेश में इनके नाम है, जो कि शिवालिक्स के ही डिफरेंट डिफरेंट नेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन। लेटेस्ट वन कौन सा है? कुडप्पा, जिसके अंदर हाईएस्ट जो है ऑलमोस्ट बहुत वी कैन से 98% और 99% समथिंग कोल्स मिलते हैं। ठीक है, कोल्स ऑफ इंडिया जो है गोंडवाना लैंड से ही मिलते हैं। सो एक्सप्लेनेशन में, ओके, सी कंटेन्स नियरली 99% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement relief features. So what is the correct south to northward sequence of the above feature. So किस तरह से हमें साउथ से जो है, साउथ वेरी साउथ, साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ हमें अरेंज करना है इनको। अगेन जो हमने अभी मैप देखा था, ठीक है, मैप जो था अभी, उस मैप के अंदर कैसे वहां पे काराकोरम पूछा था, एंड देन तो सीधा जस्कर है, धौलागिरी है, लद्दाख है, काराकोरम है। सेम अगर आपने पहला ऊपर किया होगा, जैसे इस क्वेश्चन को अगर हमने किया होगा यहाँ पे, सी इस क्वेश्चन को, ओके, सो अगर हमने इस क्वेश्चन को किया होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया है ना कि सेम देखिए मैपिंग को। तो अगर आपने 1995 में जिन लोगों ने PYQs किए होंगे, इसको अटेंड किया होगा, याद किया होगा इस तरीके से, तो उनके लिए ये क्वेश्चन अटेंड करना भी इजी हुआ होगा। जो यहाँ पर है, यस, ये दिस वन, सी ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से, जिसका रेंज, बस यहाँ पे मैप नहीं दिया गया है, पर हाँ उसे भी उसी तरह से यहाँ पे काराकोरम पता है हमें, और नॉर्थ से कहाँ से जाना है, साउथ से नॉर्थ जाना है, तो साउथ की तरफ से नॉर्थ जाना है, तो सबसे नीचे जाना है। तो हमें जब पता है सबसे ऊपर जो है काराकोरम है, तो हम सबसे लास्ट देखेंगे, लास्ट यानी कि 4 सिर्फ इसी में है, तो हमें ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। हमें चाहे ये 3 पता हो या ना पता हो, लेकिन सिर्फ हमें एक पता है, तो हम राइट आंसर तक पहुंच जा रहे हैं। और ये झारखंड PCS का 2013 का सवाल है, और वो IAS के एग्जाम में 1995 में पूछा गया था। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंस होती है PYQ पढ़ने की। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
से मैं आपको कह रही हूँ कि पीवाईक्यूज को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, तो आपको जहाँ से जितने पीवाईक्यूज मिलते हैं आप प्लीज उसे पढ़िए। दिन में आधा घंटा, ज्यादा नहीं तो आधा घंटा जो है टाइम दीजिए, आप पीवाईक्यूज कीजिए जिस भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो आप देखते रहिए जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री, सपोज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप हिस्ट्री की पीवाईक्यूज देखिए, आप एंशिएंट पढ़ रहे हैं एंशिएंट की देखिए। और हाँ, लेकिन हिस्ट्री और एंशिएंट जो है आजकल बहुत डायनेमिक हो गए, ठीक है, तो उन्हें याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्हें तो जो ज्यादा मार्क्स लाते हैं जैसे पॉलिटी हो गए, वो ज्योग्राफी हो गई, ये सब टेक्निकल है और इन्हें आप पढ़ के इजीली समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हो, याद कर सकते हो, तो इनको ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस। वापस इसने भी नॉर्थवर्ड सीक्वेंस में पूछा नहीं कि नॉर्थ की तरफ हमें साउथ से जाना है। सॉरी, तो सबसे नीचे क्या आता है, जस्कर, तो हमें पता है कि काराकोरम के बाद जस्कर आता है, ठीक है। अगर हम मैप अभी देखेंगे तो ये काराकोरम रेंज है, जस्कर रेंज है, देन सॉरी लद्दाख रेंज है, फिर जस्कर रेंज है। तो जस्कर और उसके पीर पंजल हमने देखा था यहाँ जम्मू कश्मीर से होके जाता है पीर पंजल, ओके। तो पता है पीर पंजल तो सबसे नीचे आएगा, साउथ की तरफ आएगा, तो कहाँ कहाँ है पीर पंजल, यहाँ है, यहाँ है, तो मतलब काराकोरम तो हो नहीं सकता क्योंकि सबसे ऊपर है, तो ए और सी एलिमिनेट हो जाएंगे, बचा पीर पंजल। पीर पंजल है, जस्कर है और देन लद्दाख है, तो यस। उसके बाद क्या है, लद्दाख थोड़ा ऊपर आता है, ओके। लद्दाख जो है यहाँ पे हम देखेंगे पीर पंजाल, जस्कर और लद्दाख एंड देन काराकोरम है, क्योंकि अभी हमने देखा था यहाँ मैपिंग में, तो यहाँ काराकोरम था, फिर यहाँ पे लद्दाख था, ये जस्कर था और ये पीर पंजाल था, ऐसे, ठीक है, लाइन से था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम देख रही थी क्योंकि ना वीडियोस को ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं, आई डोंट नो, ये थोड़ा सा स्टोरेज प्रॉब्लम है और जस्ट अभी स्टार्ट किया तो मैं भी समझ रही हूँ अभी धीरे धीरे, बस मुझे आता है तो मुझे लगा मेरे पास नॉलेज है, क्यों ना इसे शेयर की जाए। तो इसे किस तरह से शेयर होती है, कैसे होता है, वो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे और सपोर्ट करेंगे ताकि मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से और बेटर इक्विपमेंट्स में नो आपके साथ शेयर कर सकूं और लॉन्ग वीडियोस एक ही बार में क्रिएट कर सकूं। अदरवाइज मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप सीधा मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप प्ले करेंगे तो लाइन से आप इन वीडियोस को 2x पे, या जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो 2x पे देख लेंगे, और जो अभी न्यू है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो 1.5 की स्पीड पे देखें, तो उन्हें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और फास्ट तरीके से आप कवर कर पाएंगे। आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि जब मैं भी पढ़ती थी या मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे भी लगता है कि यार कम टाइम में मेरी ना ज्यादा पढ़ाई हो जाए, तो मैं भी वीडियोस को जो है 2x पे देखती थी और चाहती थी कि टू द पॉइंट मिले, कोई भी कंटेंट है मुझे टू द पॉइंट मिले। तो बहुत सारी जगहों पे तो एक चीज बताने के लिए पहले तो बहुत बार ऐसे घुमा घुमा के यहाँ वहां से पकड़ के ऐसे दिखाते तो बहुत टाइम लगता था, तो मैं भी वीडियोस ढूंढती थी तो मुझे टू द पॉइंट सिखाते। तो मेरी भी वही कोशिश है कि मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको टू द पॉइंट बताऊं कि अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऐसे ऐसे पूछा गया, ये पढ़ा गया, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। बस मैं ऐसा नहीं चाहती कि आपका बहुत ज्यादा टाइम लूं और इंगेज करके रखूं, नहीं, जो जरूरी है मतलब मेरी बातों से ज्यादा ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं चाहती हूँ कि बस आए आप 2x पे या 1.5x पे आप लगाएं वीडियो को और फटाफट से आप पढ़िए, आगे बढ़िए और दूसरे सब्जेक्ट्स भी कवर कीजिए, ठीक है। और बस, और तो बस यही है, और फिर चलो कंप्लीट करते हैं फटाफट से ताकि आप इसे कंप्लीट करके आगे भी स्टडीज कर सके अपने दूसरे सब्जेक्ट की। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द माउंटेन पीक्स इन ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट, सो ईस्ट टू वेस्ट, अगर आप सबसे पहले इस चैप्टर को करने से भी पहले आप एक बार जो है पूरे जो माउंटेन्स है ना, रेंजेस कहाँ है, पीक्स कहाँ है, एक बार जब पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा इजी होगा करने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें पूछा कि ईस्ट से वेस्ट लगाना है हमें, यानी कि ईस्ट से वेस्ट आना है, ठीक है। तो जब आपने पढ़े रहेंगे तो एवरेस्ट हमें पता है, मैं एक शॉर्ट में एक यहाँ पे छोटा सा बनाती हूँ, स्पेस नहीं मिल रही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी फॉर माई बैड, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत आपको बस समझा सकूँ, समझ में आ जाए बस, ठीक है, उतना है। तो एवरेस्ट तो आई नो दैट कि यहाँ कहीं है, नेपाल में सेंटर में, ठीक है, सेंट्रल हिमालयस की तरफ है, तो यहाँ पे एवरेस्ट है। तो एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, एंड धौलागिरी इज समथिंग लाइक कंचनजंगा, तो कंचनजंगा हमें पता है कि वो सिक्किम की तरफ है, ठीक है। एवरेस्ट यहाँ पे, अन्नपूर्णा
इस जगह पे कहीं पे। एंड धौलागिरी जो है वो लेट मी सी, ओह सॉरी, द अन्नपूर्णा रीजन इज अ सेंट्रल हिमालय, ये भी सेंट्रल हिमालय में है अन्नपूर्णा भी। एंड द सेंट्रल वेयर द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक इज धौलागिरी पार्क इज ऑल्सो इन सेंट्रल। ओके, तो आप एक बार ना मैप को रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैप जैसे आप एक बार रेफर कर लेंगे, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया है और दिखाया है, ठीक है। नहीं तो इसके नेक्स्ट सेशन में मैं कवर करवाऊंगी, तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा वहां से पढ़ने के लिए। और बस इसके नेक्स्ट सेशन जो है वो उसी पीक्स के ऊपर और माउंटेन्स के ऊपर ही होगा। आई थिंक ये क्वेश्चंस को यहाँ नहीं फ्रेम करना चाहिए था, ये जो यहाँ पे दिए, क्योंकि माउंटेन रेंजेस में नहीं आते, इसने इन्होंने माउंटेन पीक्स पूछ लिया है। तो इसलिए आपको समझने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने इनको कवर नहीं करवाया है। सी मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि यहाँ पे पूछा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द माउंटेन पीक्स, ठीक है। तो माउंटेन पीक्स का एक अलग से टॉपिक है, जहाँ पे मैं बताऊंगी कि माउंटेन पीक्स कहाँ पर है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो। तो ये क्वेश्चंस को इन्होंने माउंटेन रेंजेस में गलती से कवर कर लिया, जो कि इन्हें माउंटेन पीक्स में होना चाहिए था। दैट्स व्हाई इसके पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई हूँ, मैंने वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि हमारा टॉपिक माउंटेन पीक नहीं है। इसके नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी माउंटेन पीक्स के ऊपर, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कौन कौन से पीक्स कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो अभी के लिए जो है आप इसको इतना से समझ लीजिए कि आंसर जो बी है, सबसे पहले कंचनजंगा सिक्किम में है, एवरेस्ट सेंट्रल है, नेपाल में है, ये भी सेंट्रल नेपाल में है और ये भी सेंट्रल नेपाल में, लेकिन किस लोकेशन पे है वो समझने के लिए आपको इसके नेक्स्ट क्या कहते हैं माउंटेन पीक्स में मिलेगा। तो अगर तो अभी के लिए इसे जो है आप बफर जोन में रखिए, इस क्वेश्चन को बफर जोन में रखिए, इसको नेक्स्ट सेशन में अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, तब अब तक नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने। In comparison to the eastern Himalayas, the value of the height of the tree lines in the western area is less. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करने कह रहे हैं कहाँ से, ये हिमालयाज है, ठीक है, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश वगैरह, तो ये ईस्टर्न हिमालयाज है और ये वेस्टर्न हिमालयाज है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एज कम्पेयर टू ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालयाज में ट्रीज क्या है, ट्रीज की ट्रीज जो है वो क्या है, तो हमारे ऑब्वियसली ट्रीज क्या है, लेस है। यहाँ पे ट्रॉपिकल पूरा एरिया वाला है और यहाँ पे जो है थोड़ा सा अल्पाइन वगैरह रीजन जैसा है, ठंड थोड़ी ज्यादा है, बारिश वेजिटेशन थोड़ी कम है। तो एज कम्पेयर टू ईस्टर्न, वेस्टर्न में ट्रीज लेस है ना, लेस ट्रीज है। बस यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एज सिंपल एज दैट। और एक्सप्लेनेशन में भी यही दिया गया है और थोड़ा बहुत डिटेल में आप पॉज करके अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, जो जरूरी है वो मैं आपको बताते चल रही हूँ। हिमालयन रेंजेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस अल्टीट्यूड ड्यू टू, किन किन चेंजेस की वजह से, लाइक इनमें कौन से वो ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट चेंज है जिसकी वजह से वेजिटेशन चेंज हमें मिल रहा है, ठीक है। हायर जैसे जैसे अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जिसकी वजह से वेजिटेशन चेंज मिलता है, तो डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर गिरता है, ऑब्वियसली अल्टीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर गिरता है। और एक दिस फन फैक्ट इज लाइक दैट कि टेम्परेचर जो है रिड्यूस होता है बाय 6.5 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोमीटर equals to 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। सो दिस इज अ वन फैक्ट। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द टेम्परेचर, यस। चेंज इन रेनफॉल, ऑब्वियसली रेनफॉल थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि ऊपर जैसे जैसे आप जाते हैं ड्यू टू कोल्ड वेदर है ना, कोल्ड वेदर जो है वहां पे कंडेंसेशन होने लगता है, यानी कि फॉग्स क्रिएट होने लगते हैं या क्लाउड्स बनने लगते हैं, या जो वाटर वेपर्स है ना वो फ्रीज होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लेस होता है ना, लेस टेम्परेचर। फिर अनफर्टाइल सॉइल, ऑब्वियसली जब वहां बारिश नहीं होगी और माउंटेन्स है, रॉक्स वगैरह है, तो फिर सॉइल्स कहाँ से फर्टाइल होंगे, तो सॉइल्स नहीं फर्टाइल। एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स एज सच इतना स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से वेजिटेशन पे ही पूरा असर आ जाए, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं है, ठीक है। सो दीज थ्री इज ओनली, तो 1 2 3 कहाँ पर है, 1 2 3, यस 1 2 3। और this is asking Chhattisgarh pieces 2013. Say Himalayan ranges type of vegetation which is altitude due to increase in temperature, changes in rainfall, unfertile soil, low temperature pressure, and thus the option 3. Okay. Next question. Okay. I can't make videos too long
बिकॉज फिर वो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा और फिर मुझे अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगा, दैट्स वाई। सो विच माउंटेनियस रेंज अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इन ओरिजिन? लेटेस्ट इन ओरिजिन कौन है? पटकई रेंज। क्यों? क्योंकि ये जो है वो हिमालयाज का पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको बताया हिमालयस का पार्ट है और शिवालिक रेंज में मोस्टली आता है एंड इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो सिक्किम के एरिया के बाद है ना यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस बैक डायग्राम, ये समझिए आप, ये सिक्किम है, सपोज दिस इज सिक्किम, ठीक है। और ये इधर से सिक्किम के यहाँ से जो है, हाँ, ओ यस, थोड़ा सा डायग्राम हुआ। तो ये जो एरिया है ना यहाँ, ये पटकई रेंज वगैरह है। और अबौर मिशमी अगर आपने देखा तो ये जो हिल्स हैं वो शिवालिक रेंज में आती है और अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं, ठीक है। तो उसमें से पटकई रेंज भी है जो कि असम में एंड देन मणिपुर, नागालैंड, ये सब की तरफ इसका पूरा रेंज है। सिर्फ त्रिपुरा में नहीं है, ओनली त्रिपुरा में पटकई का रेंज नहीं है। ओके, पटकई रेंज माउंटेन का रेंज नहीं है, त्रिपुरा ओनली। बाकी इन स्टेट्स में जो है उनका क्या बोलते हैं आप, ये फैलाव है या कह सकते हैं बढ़े हुए उन रेंजेस को वहां तक गए हुए, ये हिमालयन रेंज ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलोंग द पटकई हिल्स? असीज, अभी मैंने शायद ऊपर बताया आपको कि क्वेश्चंस कहाँ तक नहीं है, तो यहाँ पे पूछ लिया, अभी वो भी यूपीपी से 2015 में पूछा है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस होता है। अगर आपने ये देखा होगा तो ये 96 में पूछा क्वेश्चन है। जिन्होंने पीवाईक्यू पढ़ा होगा उन्हें ये आइडिया हो गया होगा। तो जब उन्होंने इसी बारे में पढ़ा होगा तो उन्हें थोड़ा बहुत और डिटेल में पता चल के इट ओरिजिनेट्स इन द टेरिटरी एरिया, tertiary area and remaining all the ranges still situated in the south and central India, thus the latest mountain range is Patkai range। तो अगर आप देखेंगे कि इसने थोड़ा सा और डेप्थ में पूछा कि नॉट लाइंग, तो कहाँ पे नहीं, मैंने बताया नागालैंड में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में नहीं है बस, ठीक है। तो एक नेक्स्ट आ गया। तो यूपीपी से मोस्टली अपने क्वेश्चन रिपीट करती हैं, तो आप हो सकता है कि शायद ये क्वेश्चन भी रिपीट में आए, तो यहाँ पे अलर्ट होके आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट। नाउ वेस्ट टू ईस्ट जाना है। ओके, सीक्वेंस लगाना है हिल, तो ऑब्वियसली मेघालय में मिलते हैं, तीनों हिल्स मेघालय में मिलते हैं। और क्या है लाइन से, गारो, खासी, जयंतिया, नागा। नागा इज इन नागालैंड, मणिपुर वगैरह, ठीक है। तो गारो, खासी, जयंतिया, नागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Garo, Khasi, Jaintia tribes are found in the Meghalaya, whereas Naga tribes found in some districts of Manipur, Arunachal Pradesh, and also beside Nagaland. Garo is found in the western parts of Himalaya, Khasi। तो मैं इसको बकायदा आपको नेक्स्ट सेशंस में जैसे हम करेंगे ना, यहीं पे आपको नो कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंफ्यूजन है तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा। आपके जितने भी कंफ्यूजन है, डाउट है, एक एक करके क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करो। ज्योग्राफी इज रियली फास्ट। अगर आप ज्योग्राफी बहुत ह्यूज है, ठीक है। ज्योग्राफी को एक ही वीडियो में या एक ही टॉपिक को एक क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करना या एक लोकेशन को समझना वेरी टफ। जब तक आप बार बार रिविजन नहीं करेंगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट्स है ना, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन सब में सबसे वास्ट जो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में है, ज्योग्राफी हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी देन क्या कह सकते हैं, जियोलॉजी में है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में है, ज्योग्राफी साइंस में है। तो ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट में है और ज्योग्राफी लिटरली बहुत वास्ट है। तो किसी भी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में समझना टेक्निकल और डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इस सीरीज को, आपको कोई भी डाउट होता है, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और दूसरा, आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए। आपके जो डाउट्स है ना वो धीरे धीरे एक एक वीडियोज में जो है क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में समझना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आप जब बिगनर्स होते हो तो और डिफिकल्ट होता है। तो वहां पे आपको ऐसा डरना नहीं है, घबराना नहीं कि अरे मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। आपको सब आएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपने पे थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा टॉपिक्स को समय दीजिए और आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेरापूंजी सिचुएटेड। तो ये कहाँ पे है? ऑब्वियसली मेघालय में। मेघालय की इसमें दे दिया है कि खासी, गारो, ये दोनों जो है मेघालय में, तो 50-50 होगा। तो आपको पता होगा कि खासी जो है वो चेरापूंजी की तरफ आता है, क्योंकि जब आप मैप देखेंगे तो अभी हमने पढ़ा गारो, खासी, जयंतिया, है ना। तो ये तीन थे, ये तीनों थे। तो खासी जो था बीच में था, खासी आई थिंक बीच में, देखो ये बीच में है, गारो पहले है, मेघालय, ये समझिए मेघालय है, तो यहाँ पे गारो है, खासी है, जयंतिया, ये तीन है। तो सेंट्रल पार्ट के अंदर जो है चेरापूंजी है और एक और
इसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है स्टेट का, नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो आपको बताती हूँ। जहाँ पे चेरापूंजी ऑल्सो ना वन ऑफ प्लेस जहाँ पे हाईएस्ट जो है रेनफॉल होती है पूरी इंडिया में, सबसे ज्यादा बारिश जो है चेरापूंजी में होती है। और एक और स्पेस है जो मानेसर ऐसा समथिंग नेम है, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग राइट नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट नेम ऑफ इट, बट एम से स्टार्टिंग है उस ना प्लेस का जहाँ पे हाईएस्ट रेन होती है इंडिया में। ठीक है, पूरी इंडिया में उससे ज्यादा बारिश कहीं नहीं होती जितनी इन दोनों प्लेस पे होती है। इन दोनों प्लेस पे, फर्स्ट पे वो है एंड सेकंड पे चेरापूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट वन, मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू करेक्ट द सीक्वेंस। ये हिल्स यहाँ पे दिए, स्टेट्स दिए, तो अभी हमने देखा गारो जो है वो मेघालय में है, मीरी अरुणाचल प्रदेश में है, कोल्लई मल्लई, तो ये कोल्लई मल्लई समथिंग नाम से ही लग रहा है शायद तमिलनाडु होगा, और दलमा झारखंड। तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ झारखंड में देंगे तो हम देखेंगे कि A1, तो A1 तो तीनों में है, तो मतलब डी एलिमिनेट हो गया। देन मीरी हमने देखा ये अरुणाचल प्रदेश में, तो B3, तो B3 कहाँ है, B3 इसमें भी है इसमें भी है, तो मतलब ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, बचा ए और सी। अब कोल्लई मल्लई तमिलनाडु में है, तो हमने मिलाया तमिलनाडु यानी कि 2, सी का 3 यहाँ पर है, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर एंड ये इनकरेक्ट। ओके, दिस इज आस्क इन आर ओ एंड इसे भी अच्छे से करें, जो भी स्पेशली जो भी यूपी का एग्जाम देंगे वो तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी ना छोड़े। ठीक है, सी यस मेघालय है, अरुणाचल, तमिलनाडु, झारखंड। नेक्स्ट, पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन फाउंड, ऑब्वियसली इट इज इन जम्मू कश्मीर में है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इजी वन। आज ओके, सो आज का वीडियो सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब पढ़िएगा और इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज कीजिएगा।